Welcome to the channel Sadhguru Excellence Academy, and today we are going to learn how to form a quadratic equation by using roots. अगर आपको रूट्स दिया हुआ है तो उस रूट्स को यूज करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हो. ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नेचर ऑफ आवर रूट्स. हमारे रूट्स कैसे हैं, व्हाट आर देयर नेचर, एंड देन विल कवर प्रैक्टिस सेट 2.5. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें पता है कि दो रूट्स मिलते थे. रूट्स मीन सॉल्यूशंस. तो x इक्वल्स टू, लेट x इक्वल्स टू अल्फा एंड x इक्वल्स टू बीटा. ये हमारे रूट्स हो गए. ओके, टेक इट एज x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 और x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0. ऐसे हम रिवर्स प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड का. तो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, इनका मल्टीप्लीकेशन भी 0 होगा. समझ में आ रहा है? इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0. इट मींस अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है और आपको अल्फा एंड बीटा दिया हुआ है तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको करना क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा x के साथ सब्स्टिट्यूट कर देना है एंड यहां पे x होगा, अल्फा इंटू बीटा c के प्लेस पे पुट कर देना है और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा. हाउ सिंपल इट वॉज, राइट. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. समझो आपको दिया है अल्फा माइनस 3 एंड बीटा 7. इफ अल्फा इक्वल्स टू -3 एंड बीटा इक्वल्स टू 7, आपको इसको यूज करके दो रूट्स दिए हैं, इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है. तो फर्स्ट थिंग हमें अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना होगा. सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3 प्लस 7 विच इज इक्वल्स टू 4. गुड. अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -3 इंटू 7 दैट इज -21. नाउ जनरल फॉर्म और बोल सकते हो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, required quadratic equation is x square minus alpha plus beta in plus alpha into beta equals to 0. So therefore x square, required quadratic equation is x square minus alpha plus beta plus alpha into beta equals to 0. तो x square minus alpha plus beta is 4, 4x plus alpha into beta is -21 equal to 0. इसको आप फिर से लिख सकते हो ऐसे, x square minus 4x -21 equals to 0. So this is the required quadratic equation. अगर रूट्स इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको सोल्यूशन में यही मिलेंगे रूट्स. x इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू -3, बीटा इक्वल्स टू 7. मतलब दो रूट्स जो थे -3, 7, उनका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये था. समझ में आया? नाउ लेट अस कंपेयर दिस. वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमारा जनरल फॉर्म था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. ऑलराइट, जनरल फॉर्म ऐसा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. यहां पे इसको हम इसके फॉर्म में लिखेंगे. ओके, बट यहां पे a नहीं है तो a को यहां पे एलिमिनेट करना है तो डिवाइड कर दो a से. तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस a से डिवाइड किया तो a कैंसिल, यहां पे b अपॉन a हो जाएगा प्लस c अपॉन a हो जाएगा इक्वल टू 0. मैंने क्या किया, हमें यहाँ पे a नहीं चाहिए था, यहाँ पे है कुछ नहीं है तो हमने क्या किया, a से डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन को. ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव है बट यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव में भी लिखना होगा. सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस ये पॉजिटिव हो जाता है, राइट. नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है तो हमने पॉजिटिव को माइनस इंटू माइनस लिख दिया प्लस c अपॉन a इक्वल्स टू 0. देखो एग्जैक्ट ऐसा फॉर्मेट में मैंने इसको लिख दिया है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसको कंपेयर करना है. इफ वी आर कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे क्या मिलेगा, सी अपॉन ए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये मेमोराइज कर लो और आपको समझ में भी आना चाहिए कैसे ये मिला मुझे. ओके, नेक्स्ट ये इसको यूज करके हम बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं. सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए.
नाउ विल स्टडी नेचर ऑफ रूट्स, मतलब हमें जो रूट्स मिलते हैं अल्फा एंड बीटा वो कैसे होते हैं। विदाउट सॉल्विंग हम बता सकते हैं कि वेदर द रूट्स आर रियल और इक्वल, मतलब ऐसा बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि हमें सेम रूट्स मिल जाते हैं, x = 3 x = 3, फैक्टराइजेशन मेथड याद है आपको कि हमें सेम रूट्स मिल जाते हैं। तो ये बिना सॉल्व किए भी हम बता सकते हैं कि रूट सेम होंगे या अलग अलग होंगे, या रूट्स रियल होगा। रूट्स रियल होगा का मतलब क्या होता है कि आपको एक रियल नंबर मिलेगा, इमेजिनरी नहीं। इमेजिनरी नंबर आप बाद में हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे कि इमेजिनरी नंबर होता क्या है। तो यहां पे हमें ये देखना है। तो कैसे, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ याद आया ये सिंबल देख के, डिस्क्रिमिनेंट, नाम तो सुना ही होगा। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड आउट करना होगा हमें। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू डिसाइड करता है उसका नेचर बताने में। जैसे अगर डेल्टा का वैल्यू इक्वल्स टू 0 हुआ, देखो यहां पे इक्वल टू हुआ तो रूट्स भी इक्वल होते हैं और रियल भी। सो क्या होता है, इसका रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डेल्टा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आया, पॉजिटिव नंबर आया, तो यहां पे क्या होगा, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल बट दे आर अनइक्वल, मतलब अलग होगा, 3 5 7 8 ऐसा अलग होगा, सेम नहीं होगा, रियल एंड अनइक्वल। बट अगर ये लेस देन 0 है तो क्या होगा, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स रियल ही नहीं है, मतलब वो क्या होगा, इमेजिनरी होगा, तो उसमें इक्वल अनइक्वल की बात ही नहीं आती। ओके, तो यहां पे ये आपको याद रखना होगा कि इफ डिस्क्रिमिनेंट मतलब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऑब्जर्व करेंगे, उसका एबीसी का वैल्यू निकालेंगे, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमें पता करना होगा कि ये डेल्टा का वैल्यू 0 है, तो रूट्स जो होंगे मतलब अल्फा बीटा जो मिलेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वो रियल और इक्वल होंगे। फिर ग्रेटर देन अगर 0 है, पॉजिटिव नंबर है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होंगे। एंड इफ इट इज लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर आएगा तो रूट्स आर नॉट रियल। ओके, अब आप सोचोगे सर आपको पता कैसे चल गया। इमेजिन करो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, फॉर्मूला मेथड में अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर ये पार्ट नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नंबर का कभी ऐसा -9 का कभी स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है, या कोई भी अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकलता है क्या, नहीं, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, रियल नंबर आता ही नहीं है, इमेजिनरी नंबर आएगा। एंड दैट इज वाई आप जब भी निकालोगे इसका कोई भी डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो कोई भी उसका सॉल्यूशन जो होगा ना वो इमेजिनरी होगा, रियल नहीं होगा। वी विल सॉल्व प्रैक्टिस सेट 2.5। प्रैक्टिस सेट 2.5 का पहला क्वेश्चन जो है वो एक्टिविटी है, जिसमें आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ax² + bx + c = 0। ऐसा ax² + bx + c = 0 ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया है। उसमें क्या बोला है, b² - 4ac = 5 और b² - 4ac = -5। ऐसा b² - 4ac = 5, देखो ये पॉजिटिव है, एंड b² - 4ac = -5 ये नेगेटिव है, मतलब लेस देन 0, ये ग्रेटर देन 0। अब आपको नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं, मतलब ये रूट का नेचर क्या होगा, ये रूट का नेचर क्या होगा। तो हमें पता है जब भी ये डिस्क्रिमिनेंट है, डेल्टा अगर पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, वेरी गुड। और यहां पे इमेजिनरी, और बोल सकते हो कि नॉट रियल। ओके, सो एक्टिविटी कंप्लीटेड। नेक्स्ट बोला है, ये पहला वाला था। सेकंड क्वेश्चन इज this one, sum of roots are -7। sum of roots means let alpha and beta be roots, तो अल्फा प्लस बीटा जो है दिया हुआ है -7। एंड देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्म करना है अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 5 है, तो आपको वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, क्या, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा इंटू बीटा = 0। सो यहां पे पुटअप कर देना है क्या, -7, और यहां पे पुटअप करना है 5, तो x² माइनस ऑफ -7 तो +7x, यहां पे +5 = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट वन इज इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है,
तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, थर्ड वाला हम देखते हैं। थर्ड वाला क्या बोला, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² - 4x - 3 = 0। बोला है अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, अल्फा एंड बीटा आर रूट्स। आपको अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करना है और अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट करना है। तो हमने कंपेयर करके निकाला था अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यूज क्या होंगे। तो क्या मिला था हमें, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मिला था -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मिला था c/a। ठीक है, यहां पे क्या था -b, कंपेयर किया अगर मैंने इसको तो a ये है, b -4 है और c -3 है। हम लोग यहां पे लिख लेते हैं a is 2, b is -4 एंड c is -3। ओके, अब यहां पे हम वैल्यूज पुट अप करेंगे, -4/a दैट इज 2, सो 4/2 दैट इज 2। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 2, अल्फा इंटू बीटा c -3/-4, सो माइनस गेट कैंसल आउट 3/4। सो अल्फा प्लस बीटा 2, अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू 3/4। काफी इजी था, इसमें हमने 3 कंसेप्ट क्लियर किया। क्या, एक नेचर ऑफ द रूट्स, यहां पे हमने क्या किया, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं यूजिंग द रूट्स। देन यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने ABC का वैल्यू फाइंड आउट किया और कंपेयर करके जो हमने अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a फाइंड आउट किया था, उससे हमने कैलकुलेट किया ये। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ये तो काफी आसान है और आपने बहुत बार किया हुआ है, राइट। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, ये डेल्टा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंड डेल्टा इज व्हाट, डेल्टा इज b² - 4ac। नेवर फॉरगेट दिस, b² - 4ac। ओके, इसको ही डेल्टा बोलते हैं, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। फर्स्ट इज x² + 7x - 1 = 0, x² + 7x - 1 = 0। सो कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हमने तो पहले या दूसरे एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया है। कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, वी गेट a = 1, क्योंकि यहाँ पे ax² तो a के प्लेस पे 1 है, b = 7, कुछ नहीं है तो 1 होता है, एंड c = -1। ओके, नाउ डेल्टा = b² - 4ac इक्वल्स टू b² क्या है, 7 का स्क्वायर -4 इंटू a1 है, c -1 है, माइनस गेट्स पॉजिटिव, 7 7 49 प्लस 4 1 4 दैट इज इक्वल टू 53। सो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या हुआ 53। सेकेंड में हम देखते हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। सेकेंड 2y² - 5y + 10, 2y² - 5y + 10 = 0। सो व्हाट वी हैव टू डू, पहले हम कंपेयर करेंगे, देन विल ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ ABC का वैल्यू निकालेंगे, फिर हम लोग b² - 4ac को सॉल्व करेंगे और हम लोग वैल्यू निकालेंगे। सॉल्व करते चलो, यहां पे कंपेयर करेंगे तो कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0, तो हमें क्या मिलेगा, a = 2, b = -5 एंड c = 10। देखो यहाँ पे ये a है, ये b है, ये c है। देन डिस्क्रिमिनेंट = b² - 4ac। ऑलराइट, सो b के प्लेस पे क्या है -5 का स्क्वायर -4 इंटू a 2 है, c 10 है। नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर जो होता है पॉजिटिव हो जाता है, क्यों, क्योंकि -5 इंटू -5 माइनस पॉजिटिव हो जाता है। 25 माइनस 10 4 या 4 2 8, 8 10 80। सो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इजीली क्या मिल जाएगा 55। सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 55 एंड दैट टू नेगेटिव। ओके, बिकॉज प्लस माइनस माइनस और साइन हम बड़े नंबर का लिखते हैं। उसके बाद हम थर्ड वाला सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज √2x² + 4x + 2√2, √2x² + 4x + 2√2 equal to 0. Again comparing with ax² + bx + c equals to 0. So what we'll get, a equals to √2,
b इक्वल्स टू 4 एंड c इक्वल्स टू 2√2। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है √2 एंड c क्या है 2√2। 4 4 16, √2 क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 हो गया और 2 2 4 हो गया, 4 4 16 हो गया। सो दिस इज इक्वल टू 0। समझ में आया? देन विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब आपको इतना स्टेप वही करना है, उसके बाद आपको ये बताना है, जैसे देखो ये है पॉजिटिव आया, सो यू हैव टू से, आपको बोलना पड़ेगा सिंस डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 इसलिए द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये देखो ये नेगेटिव है, तो आप बोलोगे सिंस डेल्टा इज लेस देन 0 मतलब 0 से कम, तो ये -55 0 से कम है क्योंकि नेगेटिव है, तो इसलिए रूट्स आर नॉट रियल। यहां पे क्या होगा, डेल्टा इक्वल टू 0, सो उसके बाद लिख सकते हो सिंस डेल्टा इक्वल टू 0 देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो यही चीज आपको थर्ड क्वेश्चन में सॉल्व करना है। चलो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है एंड दैट इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे व्हाट वी हैव टू डू, a b c का पहले वैल्यू निकालना पड़ेगा। पहले डिस्क्रिमिनेंट का हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ही बता सकते हैं कि वेदर द रूट्स आर, उसका नेचर क्या है। ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो देयरफॉर a 1 है, b क्या हो जाएगा -4 एंड c विल बी इक्वल टू 4। So now determinant will be b square minus 4ac, discriminant sorry. So b minus 4 this is 1, c is 4। यहाँ पे नेगेटिव टर्म का भी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, तो 4 4 16 एंड माइनस 4 4 16, so this is equal to 0। So since discriminant equals to 0 therefore roots are रियल एंड इक्वल। मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको जो रूट्स मिलेंगे, दो रूट्स वो सेम होंगे और रियल नंबर होंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो अगेन सेम प्रोसेस, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a मिल गया 2, b मिल गया -7, c मिल गया 2। देखो यहाँ पे a के प्लेस पे 2 है, b -7, c 2। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट विल बी b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि इक्वल हो जाएगा b स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, 7 7 49 माइनस 4 2 8, 8 2 16। तो यहाँ पे 3 बचा 2, 23। तो ये क्या होगा, सिंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे आपको जो दो रूट्स मिलेंगे वो रियल नंबर ही होंगे लेकिन वो अनइक्वल होंगे। समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन इज m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल टू 0। m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अगेन कंपेयर करके हम ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो व्हाट विल गेट, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2 एंड c इक्वल्स टू 9। सो नाउ डिस्क्रिमिनेंट विल बी b स्क्वायर माइनस 4ac। सो देयरफॉर डेल्टा इक्वल्स टू b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर -4 into 1, c is 9. So this is 4 minus 36. So we'll get minus 32. So here since discriminant is less than 0 है क्योंकि माइनस है, नेगेटिव नंबर जो होता है लेस देन 0 होता है। So therefore roots are not real. Okay, ये आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। So अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रूट्स दिए होंगे और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। जैसे एक्सप्लेनेशन के टाइम पे मैंने आपको बताया था कैसे दो रूट्स मैंने लिए थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया था,
ठीक है। तो यहाँ पे पहला रूट्स दिया है 0 and 4, सो 0 and 4, सो लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स, ठीक है। मान लिया कि जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका अल्फा और बीटा रूट्स है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। सो 0 + 4 = 4 एंड अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 0 × 4 विच विल बी इक्वल टू 0। यहाँ पे 0 हो गया। अब हम इसको क्यों फाइंड किया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं दोनों को। तो नाउ रिक्वायर्ड quadratic equation is x² minus alpha plus beta x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड है। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुटअप कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का हमने वैल्यू क्या ऑब्टेन किया था, +4। तो यहाँ पे माइनस पहले था, +4 मैंने लिख दिया, और यहाँ पे 0 इक्वल टू 0। सो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया x² minus 4x इक्वल टू 0। ये पहला क्वेश्चन था, बहुत ही इजीली सॉल्व किया हमने इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज 3 and -10. So 3 and -10. Again, let us consider, let alpha and beta be roots, okay, of required quadratic equation. अब अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो जाएगा 3 + -10, सो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हमें मिलेगा -7 एंड अल्फा इंटू बीटा अगेन हमें नेगेटिव ही मिलेगा 3 × -10, सो दैट विल बी इक्वल टू -30। अभी हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज x² minus alpha plus beta x plus alpha into beta, okay, equal to 0. So therefore x² minus, यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा हमारा जो है -7 है, अल्फा प्लस बीटा -7 है। अब यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाता है, तो +7 हो जाएगा। और यहाँ पे x, यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे -30 हो जाएगा। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही वैल्यूज मिलने वाले हैं सॉल्यूशन में, इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही वैल्यूज मिलने वाले हैं। मतलब हम रिवर्स प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। हमने पहले स्टार्टिंग एक्सरसाइज में ये देखा कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास सॉल्यूशंस हैं तो उससे हम ये किसका सॉल्यूशन है वो कैसे पता कर सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3, हाफ एंड हाफ। सो अल्फा प्लस बीटा हम पहले निकाल लेते हैं। लेट पहले कंसिडर करते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स, ओके। देन अल्फा प्लस बीटा जो होगा हाफ एंड हाफ, आप कभी भी मिलाओगे तो 1 हो जाता है। इसको फ्रैक्शन वाइज भी सॉल्व कर सकते हो आप। एंड अल्फा इंटू बीटा जो होता है हाफ इंटू हाफ, वो उसका भी हाफ हो जाता है, दैट इज 1/4। नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, required quadratic equation is x² minus alpha plus beta x plus alpha into beta। ये आपको एक बार लिखना ही होगा, ये आपको लिख के उसके बाद सब्स्टिट्यूट करना है। सो देयरफॉर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें मिला 1x, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये मिला मुझे 1/4, 1/4 इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हो, थ्रू आउट 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मुझे इसको डिनोमिनेटर से हटाना है, एलिमिनेट करना है। सो देयरफॉर ये हो जाएगा 4x² माइनस 4x और ये +1 इक्वल्स टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी राइट है और ये भी राइट है, दोनों में से आप कोई भी लिखोगे तो वो राइट ही है। लास्ट वन इज 2 - √5 2 + √5। यहीं पे मैं सॉल्व करता हूँ इसको। दिस इज फोर्थ वन, 2 - √5, 2 + √5। अगेन लेट अल्फा एंड बीटा बी रूट्स। देन हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 - √5 + 2 + √5। यहाँ पर देखो सेम नंबर्स हैं, अपोजिट साइंस हैं, तो ये 0 हो गया, 2 2 4 हो गया, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा जो होगा वो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज 2 - √5 और 2 + √5। आपको पता है a + b, a - b क्या होता है, a + b, ऐसा
ए प्लस बी और ए माइनस बी जो होता है इसको मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर जो है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो ये 2 2 ज़ा 4 हो गया, माइनस √5 5 हो जाता है, सो -1। सो अल्फा इंटू बीटा क्या मिला? -1। नाउ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा हमारा? ये एज ऑलवेज माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमें जो मिला था दैट इज पॉजिटिव एंड 4x यहाँ पे हो जाएगा उसको पुट अप करने में, बट यहाँ पे दिस वन इज -1, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1, तो यहाँ पे -1 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। काफ़ी ईजी था, आपको सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं और काफ़ी ईजिली ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आप सॉल्व करोगे तो। इसमें बोला है सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, फाइंड के इफ इक्वेशन इज दिस वन। ठीक है, यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, आपको एक इक्वेशन दिया है, वो इक्वेशन में एक वैल्यू अननोन है और वो वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। सो इस क्वेश्चन में आपको के का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, और आपको इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, ना ही अल्फा ना बीटा, मतलब रूट्स भी आपको दिया हुआ नहीं है, बस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। बट हमें पता है कि इसको पहले हम कंपेयर करके ए बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए और बी का वैल्यू निकालने से हमें क्या मिल जाएगा? देखो पहले कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो क्या मिलेगा? ए इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा, बी इक्वल्स टू -4k एंड सी इक्वल्स टू k प्लस 3। यहाँ पे देखो ये पूरा पार्ट सी के प्लेस पे और ये -4k बी के प्लेस पे है। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन के हिसाब से जो अल्फा प्लस बीटा है इट इज डबल द अल्फा इंटू बीटा। ये आपको कंडीशन दिया हुआ है, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं 1 है कि इनका क्या कहना है कि सम ऑफ दियर रूट्स, अगर हमने मान लिया कि अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं एंड उसका जो प्रोडक्ट है वो उसका डबल है, सम इज डबल ऑफ प्रोडक्ट। ओके, अब यहाँ पे हमें अल्फा प्लस बीटा क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो हमें अल्फा प्लस बीटा तो मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि इट इज -b/a। तो -b क्या है? इट इज नेगेटिव ऑफ -4k अपॉन a इज 1, सो इट विल बी 4k एंड अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे दैट इज c/a। तो यहाँ पे k प्लस 3/1, तो ये भी k प्लस 3 होगा। ठीक है, और कंडीशन क्या दिया है? फ्रॉम 1 कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज 4k इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स k प्लस 3, अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा है। सो देयरफॉर 4k इक्वल्स टू 2k प्लस 6। अब ये लाइक टर्म्स हैं, इसको एक साइड लेके आते हैं हम, तो 4k माइनस 2k इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिला 2k, 4k माइनस 2k 2k 6, तो k मिल गया 6/2। तो यहाँ पे मुझे k का वैल्यू क्या मिल गया? 6/2 दैट इज इक्वल्स टू 3। सो k इक्वल्स टू 3, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया? a b c का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। फिर गिवन कंडीशन क्या था कि सम ऑफ देयर रूट्स इक्वल्स टू मल्टीप्ली प्रोडक्ट, डबल द प्रोडक्ट। ठीक है, तो डबल द प्रोडक्ट कर दिया। फिर अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट किया, कैसे? -b/a, ये आपको याद रखना है हमेशा, एंड अल्फा इंटू बीटा c/a, हमें ये दोनों मिले। इन दोनों को हमने कंडीशन में पुटअप कर दिया, तो हमें इजीली k का वैल्यू ऑब्टेन हो गया। काफ़ी इजी सम था, ये आपको समझ में आया होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 ये बोलता है कि अल्फा बीटा रूट्स हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आपको ये दोनों फाइंड आउट करने होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने से पहले आप कुछ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, हम उसको देख लेते हैं। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। आप बोलोगे सर ये मिला कैसे?
तो ये बहुत इजीली हमें मिल गया। a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस 2ab जो था हमने इस साइड ले लिया, तो अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हमने इसको इस फॉर्मेट में इसलिए लिखा क्योंकि हमें मे भी यहाँ पे अल्फा सम ऑफ रूट्स पता हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो सकता है, तो इसको फाइंड आउट करने में हमें हेल्प मिलेगी। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब होगा माइनस 3 अल्फा बीटा, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा होगा। समझ में आया? काफ़ी आसान है ये। इसको भी हमने ऑब्टेन किया किससे, ए प्लस बी द होल क्यूब के फॉर्मूले से, ठीक है। यहाँ पे होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब एंड देन प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया क्या है, पहले ये देख लेते हैं। 6 में ये दिया है कि 2 रूट्स हैं, ठीक है। एंड ये आपका इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस, ये दोनों को आपको, इसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू, कंपेयर करके ए बी सी का वैल्यू निकाल लो। सो कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इससे हमें a मिल गया 1, b मिल गया -2 एंड c जो है वो मिल जाएगा -7। ऑलराइट, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा रूट से दिया हुआ है, सो अल्फा प्लस बीटा हो जाता है माइनस बी अपॉन ए, सो इट विल बी माइनस ऑफ -2 अपॉन 1 दैट इज 2। अल्फा इंटू बीटा क्या मिल गया हमें, माइनस यहाँ पे c अपॉन ए, तो -7 अपॉन 1 दैट इज -7। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मिल गया, तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नथिंग बट द अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर देंगे ये और ये, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा 2 है, और माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इज -7, सो 4 माइनस माइनस प्लस हो गया और 7 2 14, सो दैट इज नथिंग बट द 18। तो आपको मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दैट इज 18। नेक्स्ट हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये दिस इज सेकंड वन। इट इज नथिंग बट, यहाँ पे फॉर्मूला देख लो, अल्फा प्लस बीटा द होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। अगेन हम वैल्यूज पुटअप कर देंगे, तो वैल्यूज हम कैसे पुटअप करेंगे, यहाँ पे देखो 2, सो 2 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स -7 एंड अगेन 2, तो 8 माइनस माइनस प्लस 21 इंटू 2, सो दैट इज 8 प्लस 42 एंड विच इज नथिंग बट 50। सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यहाँ पे हमें मिल गया 50। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 6 वाज आल्सो वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये दिया हुआ है, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, फाइंड के। अगेन सुनो, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा, तो आपको के बस निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला सब क्वेश्चन है 3y स्क्वायर प्लस के वाई प्लस 12 इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर प्लस के वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड कंडीशन इज रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो इसका मतलब डेल्टा इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। तो पहले कंपेयर करके एबीसी का वैल्यू निकाल लेते हैं। कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, क्या मिलेगा हमें, a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू k एंड c इक्वल्स टू 12। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या बोलता है, डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा इक्वल्स टू 0, क्योंकि रूट्स आर रियल एंड इक्वल तभी होते हैं जब डेल्टा ही 0 होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर क्या है, के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 12 इक्वल टू 0। सो के स्क्वायर 12 या 36, यहाँ पे 12 तो 144 हो जाएगा इक्वल टू 0। सो के विल बी के स्क्वायर इक्वल्स टू 144। सो अगेन के विल बी प्लस माइनस रूट ऑफ 144। सो के इक्वल्स टू प्लस माइनस 12। बहुत ही इजी था ये। ओके, यहाँ पे हमने के का वैल्यू कैसे निकाला, गिवन कंडीशन था कि डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल्स टू 0,
हमने वैल्यूज पुटअप किया और आराम से आंसर निकाल लिया। नेक्स्ट वन इज के एक्स एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल टू 0। ये दिस इज सब क्वेश्चन सेकेंड। क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। सो के एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अगेन कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे हमने कंपेयर करके a b c का वैल्यू निकाल लिया। a इज k, b इज 2k एंड c इक्वल्स टू 6। नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन condition says discriminant equals to 0 because roots are real and equal। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कब होता है, जब रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। सो बी के प्लेस पे वैल्यू पुटअप करते हैं, 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का k हो गया एंड c इज 6 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज 4k स्क्वायर माइनस 6 हो जा 24k इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ इसको हम उस साइड सेंड कर देंगे, तो 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 24k। एक के कैंसिल हो जाएगा, सो इट बिकम्स 4k इक्वल्स टू 24 एंड देन k इक्वल्स टू 24/4। सो k बिकम्स 6। सो हमने इजीली आंसर फाइंड आउट कर लिया। सो इनफ फॉर टुडे। सो गाइज, इस चैप्टर में हमने प्रैक्टिस से 2.5 कवर किया और यहाँ यही नहीं, हमने यहाँ पे जो चीज़ें सीखी जैसे नेचर ऑफ रूट्स, हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग रूट्स एंड कैसे k का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, सो मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।